हाँ, कि इसमें अगर n फ्रैक्शन में आता है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका इंटीग्रल पार्ट, बट ये चीज ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। इंटीग्रल अगर n फ्रैक्शन में आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंटीग्रल पार्ट के बराबर ही होता है, बट उस केस में हमें काउंट करना होगा, देन काउंट द नंबर ऑफ इमेजेस। अच्छा, मतलब 6 भी आ सकता है। हाँ, ऐसे ऐसे जो है, जो हमने मेथड देखा है उससे जो है बार बार ऐसे ऐसे करके काउंट करना पड़ेगा कितना है। फ्रैक्शन के केस में एग्जैक्ट वैल्यू जनरली इंटीजर के बराबर आ जाएगी, बट थोड़ा सा प्रिकॉशन है, किसी केस में 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। यहाँ पे 5.9 आया तो मतलब 5 भी बन रहा है, 6 भी बन सकता है, वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो दोनों वाले केस में लेके देखते हैं। तो सीधा सीधा है कि अगर नंबर ऑफ इमेजेस देखो इवन है, जैसे देखो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए हम क्या करते हैं, 360 बाई थीटा। 360 क्या है, ये डिग्री है। तो जब पैरेलल मिरर थे, पैरेलल मिरर के लिए क्या है, एंगल 0 डिग्री है। एंगल 0 डिग्री है तो यहाँ पे 0 पुट करोगे, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। कि अगर अगर पैरेलल थे तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे इनफाइनाइट। 90 के केस में देखा, 90 था, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए डिवाइड करेंगे, एन आएगा 4। 4 इंटीजर है, इवन इंटीजर है, तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे 3। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला कोइंसाइड कर रहा है। 60 डिग्री भी था, 60 डिग्री पे जो है वो था कि 60 डिग्री पे 6 आया, इवन 5। इंटीजर आ रहा है, तो ये 5 इमेजेस हो गए। अब ऑड के लिए देखना है, मान लो ऑड के लिए हमने ले लिया कि 72 डिग्री है, इफ थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री, ये 72 डिग्री है, तो ऐसे दो केसेस हैं इसमें। एक जो है क्या, यहाँ पे 36 पे प्लेस्ड है, इसमें जो है सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। यहाँ से मान लेते हैं कि भाई ये जो है 36 डिग्री पे है, 36, और ये भी क्या है, 36 डिग्री पे है। और इधर जो है इस केस में वो किस पे लाई कर रहा है, ये 72 है, तो 40 और 32 पे मान लेते हैं कि यहाँ से जो है 32 पे है, 32 पे है, और ये जो है 40 डिग्री पे है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से एन फाइंड करोगे, अगर एन फाइंड करेंगे तो कितना ऑड आएगा, 360/72। 360/72 ऑड आया, तो ये कितना, ये 5 5 है। अब 5 में हमारे दो केसेस हैं। 5 में अगर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर, ऐसे 36 पे है, तो इसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 5 माइनस 1। नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 5 माइनस 1, वो हो जाएगा 4। नंबर ऑफ इमेज होगा 4। सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, वो जो लास्ट में जो कोइंसाइड करने वाला है। अब मान लो कि इसको काउंट करना पड़ेगा, तो फटाक फटाक इसको काउंट भी कर सकते हैं। ये जो है M1 है, ये M2 है, तो ये M1 से धीरे से ऐसे मार्क कर देंगे, फ्रॉम M1 फ्रॉम M2। 36 पे है तो ये 36 है। ऐड क्या करना है इसमें, एंगल बिटवीन मिरर, ये 72 ऐड करना है, तो इसमें 36 ऐड कर दिया तो ये हो गया 108। 108, ये भी क्या हो गया, 108। 108 में फिर से ऐड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 72, तो ये हो गया 180। 180 यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 180। इसको काउंट नहीं करेंगे ना? इसको काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे, ये रुक जाएंगे यहाँ पे। तो टोटल जो है नंबर ऑफ इमेजेस कितने हुए, नंबर ऑफ इमेजेस 4 हुए, नंबर ऑफ इमेजेस 4 हुए। लास्ट वाले इमेजेस को देखोगे, लास्ट वाले इमेजेस कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ पे कोइंसाइड 108, 108, नहीं 2016 कर रहा है। कोइंसाइड नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे। कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो यहाँ से नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे 4। नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे 4। अगर ऑड के केस में देखेंगे, ऑड के केस में सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है, तो उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस 5, सेम वही का वही। उनकी अगर एंगुलर पोजीशन लोकेट करनी है, उनकी एंगुलर पोजीशन लोकेट करना है M1 M2, तो ये जो है 36 पे, 32 पे है, और 40 पे है, तो ये 32 डिग्री, 40 डिग्री, यहाँ से 76 ऐड कर देंगे 76, तो ये कितना हो जाएगा, 108। और 72 ऐड करूंगा।
72 72 अरे 72 72 तो ये हो जाएगा 104 104 और ये कितना हो जाएगा 112 112 112 के बाद फिर से 72 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72 76 176 और इसमें ऐड करेंगे तो 184 184 यहाँ पे रुक जाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए नंबर ऑफ इमेजेस जो हो गए वो ये हो गया 5 5 यस सर 180 या 180 से के इक्वल या उससे ज़्यादा आएगा तो हमें रुक जाना है। तो ये हो जाएगी इसकी एंगुलर पोजीशन और ये हो जाएगा फार्मूला। मान लो फ्रैक्शन वाले केस में देखते हैं, फ्रैक्शन के केस में कि 70 डिग्री ले लेते हैं। सर वो जो एरो बना रहे हैं ना सर हम सर वो मतलब M2 मतलब कैसे जा रहे हैं सर मतलब एक रे पहले हम M2 पे डाल रहे हैं फिर उसके बाद उसको मतलब M2 समझ में नहीं आ रहा है नहीं, रे जो है रे समझोगे तब तो फिर हो जाएगा काम तुम्हारा। रे M2 से यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है तो मान लो पहला रिफ्लेक्शन यहाँ से दो टाइप का होगा, एक तो ये ऐसे होगा, ये तो उधर जाएगा नहीं, ये इधर जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये फिर जो है इधर इंसिडेंट हुआ होगा, फिर वहां से फिर इधर इंसिडेंट होगा, फिर वहां से फिर ऐसे जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता रहेगा तो मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होते रहेंगे। तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से फॉर्म हो रहा है सारे नहीं रेस सर के। मतलब हाँ सर मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ सर M2 पहले जो हम M2 के रो में लिखे सर हाँ सर उसमें मतलब M2 का डिस्टेंस है सर मतलब M2 से वो एंगल है, M2 से एंगल M2 है। से एंगल हाँ, एंगल है हाँ एंगल फ्रॉम M, M2। और फिर जो हम एरो लगा रहे हैं सर मतलब जो हाँ एरो में ऐड करते करते जा रहे हैं हाँ वो मतलब पहले जो हम एंगल लिए थे मतलब अगर हम M2 में 36 पहले देख रहे थे हाँ तो 108 जो फॉर्म किया ना सर हाँ 108 जो फॉर्म किया वो M1 से, अच्छा वो M1 से हाँ वो हाँ M1 से, इसीलिए तो M1 के साइड है। इस साइड जो एंगल है वो एंगल्स M1 के साथ है, फ्रॉम M1, और ये जो है M2 के साथ है। तो जो M2 से एंगल देखा था हमने θ1 प्लस थीटा था, तो अब वो बिहाइंड जाएगा ना उसके, तो वो एंगल कहाँ से होगा, वो एंगल M1 के साथ होगा। फिर हाँ इसका इमेज ये बनाएगा तो जो भी आएगा फ्रॉम M2 आएगा। ठीक है, ये यस सर सर तो मान लो ये लास्ट एक इंटीजर वाला देख लेते हैं, थीटा इज इक्वल फ्रैक्शन वाला 70 डिग्री, 70 डिग्री पे है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 360 डिवाइडेड बाई 5 के आसपास 1.1 5.1। तो 5.1 तो हमारे जनरल उसके हिसाब से है कि जो इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर पार्ट जो है वही होगा, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस 5 है। बट ये किसी किसी केस में गलत भी हो जाता है, तो इसमें काउंट कर लेना होता है। अब काउंट करने के लिए मान लो कुछ भी गिवन है, 70 डिग्री पे मान लिया कि 30-40 पे गिवन है, ये हमने ले लिया कि ये जो है 30 डिग्री पे 40 डिग्री पे है, 35 पे, इसमें कोई स्पेशल केस नहीं है। इसमें जो भी है अगर फ्रैक्शन आएगा तो हमें काउंट ही करना पड़ेगा। तो ये जो है 30 डिग्री पे है और ये मान लिया 40 डिग्री पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है। तो नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो M1 है, यहाँ से ये M2 है। तो काउंट करने में पहले यहाँ से फ्रॉम M1 है, फ्रॉम M2 है, मार्क कर देंगे। फिर 30, M1 से एंगल देखेंगे, मार्क कर दिया 30, M2 से एंगल देखा, मार्क कर दिया 40। बस उसके बाद चलते जाना है, क्या ऐड करते करते, कितना 70, तो ये 70 ऐड कर देना है। तो 70 है 110, ये हो जाएगा 100। फिर यहाँ से जो है 100, फिर 70 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 170, और यहाँ से ऐड करेंगे तो 180। 180 जो है यहाँ से अगर देखेंगे तो ये एंगल को छोड़ देंगे,
180 या 180 के इक्वल या उससे ज्यादा हुआ तो उसको नहीं काउंट करना है, वो मिरर के आगे चला जाएगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे वन इसको छोड़ दिया। नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे? नंबर ऑफ इमेजेस 1 2 3 4 5। सर 29 और 41 करते हैं तो 6 हो जाता है ना? 29 और 41 41 मतलब 29। ये M1 से 29 डिग्री पे, M2 से 41 डिग्री पे। हाँ, अगर 29 वाला कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा तो 6 हो जाएगा उसमें। ये नहीं उल्टा नहीं, उल्टा सर 39 और 39 और 31 करने से 31। 39 और 31। अच्छा, वो जो है 180 से छोटा हो जाएगा। जाएगा। अब वो 180 से छोटा हो जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ उसमें जो है नंबर ऑफ इमेजेस M1 और M2 काउंट कर लेंगे 6 हो इसमें। जाएगा। तो ये M1 M2 है, ये 39 तो पहला ही हो गया। यहाँ से पहला ये मान लेते हैं M1 और यहाँ पे है M2, तो 39 हो गया, ये 31 हो गया। इसमें 70 ऐड कर दो, 101 और ये हो जाएगा 109 109। फिर यहाँ से 70 तो ये हो जाएगा 179 जस्ट यहाँ पे, और ये हो जाएगा 171। इसके बाद जाएंगे तो 180 से क्रॉस हो जाएगा और फिर चेक करना है कि क्या ये कोइंसाइड कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अगर कोइंसाइड तो थीटा से वो पार हो जा रहा है, तो कोइंसाइड नहीं कर रहा है वो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो 6 हो जाएंगे। यहाँ पे कोइंसाइड भी नहीं है कि 360 तो नहीं हो रहा है, 360 नहीं हो रहा है, मतलब वो कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ इमेजेस इसमें 6 हो जाएंगे। तो लोकेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। तो फ्रैक्शन के केस में कुछ फिक्स नहीं है। फ्रैक्शन वाले केस में जो है वो काउंट करना पड़ेगा। समझे? यस सर। तो ऐसे Yes, नंबर sir. यस सर। ऐसे नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करना है, बस नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करना है। क्वेश्चन बहुत कम आता है, आता भी है तो फॉर्मूले से आंसर दे लोगे, बट इन केस ठीक है, पता रहे मेंटल एक्सरसाइज के लिए। एग्जाम के हिसाब से यूटिलिटी इंडेक्स जो है वो 2 आउट ऑफ 5 है, बस ये एंटरटेनमेंट के लिए है सब। सर वो तो हम वो डिस्टेंस फ्रॉम M1 डिस्टेंस फ्रॉम M2 ऐसे कॉलम वाला मेथड से तुरंत हो जाएगा उससे। हाँ हाँ हाँ, तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। बट बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब बता दिया कि एंगल जो है कैसे फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है, कब हम स्टॉप कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है उसका। मान लो ऐसा कुछ केस हो गया तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस क्यों 2 ही फॉर्म हो रहे हैं, क्या रीजन है। बाकी सारा एंगल स्मॉल होता जाएगा। तो रिफ्लेक्शन के थ्रू कभी भी देखो, ऑप्टिक्स में एक जनरल चीज ये समझ लो कि रे डायग्राम से इमेज कभी लोकेट नहीं होता है। रे डायग्राम से आगे जनरली तुम्हें हैबिट होती है, हो सके 10th 12th में ऑप्टिक्स होगा तो तुम्हें रे के साथ इमेज बनाने की आदत होगी। तो ऐसा नहीं होता है कभी भी कि तुम रे डायग्राम से एग्जैक्ट रे डायग्राम बन ही नहीं पाएगा, तो उसके लिए तुम्हें इमेज फॉर्म ही नहीं हो पाएगा। पहले इमेज बनाने के बाद रे डायग्राम बनाना है, उसके अकॉर्डिंग जो है रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम से कभी भी इमेज नहीं बनेगी, या तो अगर रे डायग्राम बन भी रहा है तो बहुत एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, तब हो पाएगा। तो जो लॉजिक है वो है, उस लॉजिक के बाद फिर रे डायग्राम है। जैसे इस केस में है, इस केस में इमेज बनाने के बाद हमने रे डायग्राम ड्रॉ किया कि अच्छा रेज जो है इस तरीके से है, तो दोनों से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये प्लेन मिरर कंप्लीट हो गया। अब प्लेन मिरर के बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे स्फेरिकल मिरर पे। स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो उसको कल ही। स्फेरिकल मिरर में बहुत सारी चीजें हैं, फोकस है, ये है। फोकस क्या होता है? सर वो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्व, हाँ, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्व। तो अगर जो बोलिए सर, बोलिए। सर इसमें रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे वो मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं रेस, पैरेलल हाँ सर, पैरेलल या हाँ फिर पैरेलल उधर से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा।
पहला जो रेज है वो इंसिडेंट, अगर ये बोला जाए कि फोकस इज द फोकस डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे, फोकस या फोकल पॉइंट, जैसे f इज इक्वल टू r/2 बोल रहे हो तुम, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। तो अगर Yes, sir. ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? जैसे कई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसे सोच रहा हूँ क्या क्या क्या, एक मिनट तो सर फॉल्स। सर फॉल्स होगा, फोकल false प्लेन होगा। का तो होगा। डिस्टेंस सेम ही रहेगा हमेशा। कि ये जैसे ऐसे तो रे डायग्राम तुमने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ से दो रेज लेते हैं ऐसे, एक ऐसे, मान लो ये क्या अलग पॉइंट पे ऐसे आ सकता है, यही कहने का मतलब है कि क्या सारी रेज एक ही पॉइंट पे फोकस करेंगी या नहीं। तो यही बोल रहा हूँ क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? सर फॉल्स। 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 तो False है। ये जो है स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, नहीं है, ये तो क्योंकि स्टेटमेंट अगर वो बीच में, अगर जहाँ पे मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस है सर, वहाँ पे अगर डालेंगे तो ये सब कुछ नहीं है, ये सर कल पढ़ेंगे। हाँ, तो इसको जो बहुत लोग जब कल। इसको है, अरे इसको बोल दीजिए सर ये। ना ऐसे नहीं आएगा, ये नेक्स्ट एपिसोड में ये तो ये सोचने के लिए आज है। आगे देखिए। हाँ आगे देखिए आगे देखिए टू बी दिखाता ना कंटिन्यूड।